हाल है आपका। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अच्छे ही होंगे और आपके परिवार सहित सकुशल मंगल पूर्वक होंगे। और आज फिर मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ वक्तव्य लेकर ये है कि इस निर्देश अनुसार में हमको हमारा स्वागत करेगा। हम से बहुत सारे अपने लाइफ में पास आएंगे जिनकी इच्छाएं हमको रह जाती है। अगर हमारे पास तन मन धन है तो हम सभी चीज़ों को अच्छे से पा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया था आपको कि तन तो हम माँ बाप के प्रयास से, भगवान के प्रयास से प्राप्त कर लेते हैं और धीरे धीरे हम बड़े होने लगते हैं। लेकिन हम तो जैसे हो गए, लेकिन हमने जो तन बनाए हैं वो हमारे माँ बाप ने हमको बना पाया और जो हम बन पाए वो बन पाए। किन्हीं भी परिस्थितियों में, जिस हालत में भी बन पाए यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने भी अपना प्रयासों से कुछ तन बना दिए हैं, मतलब बच्चे पैदा कर लिए हैं। ठीक है, तो बच्चे पैदा करने पे ही हमारी जो है ना सारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। अच्छा है कि हम अपने बच्चों का अच्छे से भरण पोषण करें और कुछ जानकारी जो हमको बहुत बाद में मिलती है वो नहीं मिल पाती, इसलिए बहुत बच्चों का जो भविष्य है वो उतना अच्छा नहीं बन पाते। और बाद में जब हम 50+ हो जाते हैं तब हमको लगता है कि बच्चों के परिवेश में हमारी तरफ से कहीं ना कहीं कमी नहीं है। अपने बच्चों को सही से डील नहीं किया, उनकी देखभाल नहीं की। ये भी ज़रूरी है कि आपको बच्चे को भरण पोषण करने के लिए आपको बिजी रहना पड़ता है। 12-12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है और आप बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी तो कुछ टाइम मिलता है बच्चों के साथ बिताने पर। उन पर नज़र रखिए और बच्चों को शुरू से ही जब वो अबोध होते हैं 4-5 साल के, तभी से आप उनको कुछ चीज़ें कहानियों के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उनको कुछ सुनाने लगेंगे तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों को समझ जाएंगे। और बच्चों को ये भी सिखाना है कि आपको भी इसी तरीके से एक परिवार चलाना है आगे चलकर। उसके लिए आपको धन कमाना है, शरीर बनाना है। तन मन धन तीनों चीज़ों से ही ये संभव हो सकेगा। इसलिए बच्चे को, और मैंने जो लाइफ में देखा है कि ये तन हो गया है, ठीक है, इसमें कुछ हल्का भारी, काला पीला, ऊंचा नीचा चलता है। और मन तो तन के अनुसार ही होता है या हमारे संस्कार के अनुसार बदलता है। जो हमारे माता पिता हैं तो मन पे तो अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के तो हम खुद ही करना पड़ता है। मन पे तो उतना कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बचपन में ज़रूरत है कि मन को किस तरीके से ढाला जाए। जैसे आप उस बच्चे के मन को ढालेंगे और उसको समझाएंगे कि इस दुनिया में केवल एक मैजिक है जो आपको लाइफ में सुख दे सकता है, वो है मैथमेटिक्स, गणित। अगर आप बच्चे को गणित के प्रति बचपन से ही उसको उत्साहित करेंगे और गणित के छोटे छोटे सवाल, छोटी छोटी चीज़ें, मैजिक्स ऑफ नंबर्स, पैसे का लेन देन, खाने पीने की चीज़ें खरीदना, उनसे बात करना कि बिस्कुट कितने का आता है, एक बिस्कुट में कितने बिस्कुट हैं, एक बिस्कुट कितने पैसे का है, कितने रुपए का पड़ता है। इस तरीके की छोटी छोटी जानकारी आप उनको, भले ही आपके पास फुर्सत हो थोड़ी वो दुकान पर, या जब वो कुछ खरीदने जाए उनको खरीदने के लिए प्रेरित करना और उनसे सवाल जवाब करना। इससे थोड़ा थोड़ा गणित जो है ना उनका वो तेज़ होता जाता है और वो जो है ना उनकी सोच जो है ना वो मैथमेटिक्स की तरफ पॉजिटिव होती जाती है। कि मैथमेटिक्स भी वो एक बन है कि ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में नहीं आता है, लेकिन अगर हमने उस मैथमेटिक्स को बच्चे के अंदर रुचि डाल दी और उसको अच्छा होशियार कर दिया, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मेरा पढ़ाई का सवाल है, कि वो बच्चे कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में
अच्छा ही करेंगे। अगर उनका गणित अच्छा नहीं है तो वो कहीं भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, फिर वो आर्ट्स कॉमर्स या ऐसे हल्की साइडों की तरफ चले जाएंगे और वो जो है ना मैथमेटिक्स साइंस और टेक्निकल ड्राइंग्स वगैरह नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स कमज़ोर होगा। तो इस ब्रांच की तरफ से वो विमुख हो जाएंगे, और इस ब्रांच की तरफ से जब वो विमुख हो जाएंगे तो वो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जो इसको बायोलॉजी, डॉक्टरी लाइन को छोड़कर वो सभी इंजीनियरिंग, चाहे एयर स्पेस हो, चाहे ड्राफ्ट हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, जितनी भी इंजीनियरिंग है, मैराइन इंजीनियरिंग है, वो सब इंजीनियरिंग कर सकता है, बशर्ते कि उसको मैथमेटिक्स, गणित, साइंस, विज्ञान और टेक्निकल ड्राइंग उसमें बने रहना होगा। जैसे ही जैसे इस शाखा में वो आगे बढ़ेंगे, हमको भी मालूम नहीं था, हम भी ये महसूस करते थे जब हमने 10th क्लास में इस स्ट्रीम को चुना, तो हमको भी, मेरे को भी खुद आइडिया नहीं था कि ये तो डॉक्टर बन जाएंगे, ये BA MA कर लेंगे। और हमको तो इतना भी नहीं पता था कि भाई हम ये जो 10वीं में साइंस, मैथ और टेक्निकल ड्राइंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या इसका हमारा भविष्य होगा। वो बाद में आने के बाद ही लगा है कि ये सबसे बढ़िया स्ट्रीम है, और इसमें हमारे बहुत बहुमुखी क्षेत्र खुले हुए हैं और मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है। इसलिए अगर आप बच्चे का बचपन से ही गणित के प्रति उसको अच्छे से सिखा देते हैं, उसकी रुचि पैदा कर देते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो छोटे छोटे अंगूर गिनना है, या बच्चे को आप इस तरीके से कहते हैं कि बेटे अंगूर जब खाना तब पहले इनको गिन के बताओ कितने अंगूर हैं, और अगर ये सबको परिवार में खाने होंगे तो एक एक के साथ कितने अंगूर आएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को बैठ के थोड़ी देर सिखा सकते हैं किसी भी तरीके से। उसको मैथमेटिक्स पे ध्यान देना है। अगर मैथमेटिक्स में वो आगे निकल गया तो पीछे किसी सब्जेक्ट को भारी नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं 10वीं के बाद और सभी सब्जेक्टों के अंदर, इंजीनियरिंग के सब्जेक्टों के अंदर, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ड्राइंग्स है, सभी के अंदर मैथमेटिक्स आ जाता है। मैथमेटिक्स ही सारा कवर करता है, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर बच्चे को उसमें 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं तो जिसमें कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, उन सवालों में या उन पेपरों में या उन सब्जेक्टों में वो 100 के 100 नंबर लाने में सक्षम रह सकता है। बाकी में सब्जेक्टों को तो आते हैं, लेकिन उनको उतना भारी हो जाता है, क्योंकि बहुत सही सही लिखना, उतना ज़्यादा भी नहीं लिखना, कम भी नहीं लिखना, तभी उनमें मार्क्स आ पाए। लेकिन मैथमेटिक्स में सॉलिड नंबर आते हैं, और उसका जो विकास है वो बहुत बहुमुखी विकास होता है। इसलिए बच्चे को शुरू से ही गणित की शिक्षा जरूर दें। अध्यापक से भी बात करें तो गणित सब्जेक्ट के ऊपर करें, उसके मार्क्स भी देखें तो सबसे पहले गणित के मार्क्स की विवेचना करें, और उसको देखें कि वो गणित में कैसा कर रहा है। अगर वो बहुत बढ़िया कर रहा है तो ओबियसली आपको और ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में उसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर लेगा। और क्योंकि जो धन की गणना होती है, जो धन जिसको हम धन कहते हैं, तन मन धन के बाद जो धन आता है, और उसकी जो कैलकुलेशन होती है या उसका जो रख रखाव होता है, वो गणित के द्वारा ही होता है। जिस बच्चे का गणित अच्छा होगा वो अपने धन कमाने में, धन से धन कमाने में, धन को रखने में, धन को लेने में, धन को देने में, धन से धन बनाने में, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में, बहुत सारी चीज़ों के अंदर उसको जो टिप्स होंगे वो एकदम क्लियर होंगे, वो टिप्स उसके मूल्यों को होंगे, और वो सही जगह सही दिशा से उसको धन से धन मल्टीप्लिकेशन करता जाएगा, और ऑब्वियसली वो धनवान बनेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे टू डे या लाइफ में किसी भी स्तर पर आप रहें, गणित की तो ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। आपको चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप अपना उद्योग खोलें, अपनी फैक्ट्री खोलें, अपनी दुकान खोलें, अपना कुछ भी करें, तो गणित का तो बहुत महत्व है। इसलिए जो बच्चे गणित में आगे निकल जाते हैं वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, उनकी सफलता उनके चरण चूमती है। और गणित
जैसा कि मैंने बताया कि बाहर से देखने में या समझने में बहुत कड़ा लगता है, लेकिन जब ये इसकी कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं तो ये बहुत शानदार सब्जेक्ट है और इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने लगता है और इंटरेस्ट के साथ साथ लाइफ में भी इंटरेस्ट बनाता है। और आप भी ये चीज़ें करके अपने लाइफ में बुढ़ापे में देखेंगे कि हमने बच्चों को जो मैथमेटिक्स की शिक्षा दी वो बहुत इनके काम है और बहुत आगे तक उनकी ग्रोथ हुई है और वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। धन्यवाद। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम थोड़े से प्रयास से कर सकते हैं। अगर ये थोड़े से प्रयास हम चूक जाएंगे तो हम बाद में पछतावा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता, समय निकल जाता है। और ये शुरू में बच्चे के पास समय ही होता है, हर आदमी के पास, हर बच्चे के पास वो समय ही होता है जिसको समय को लगा कर उस समय को ही हमको धन में परिवर्तित करना होता है। शुरू में हमको उस समय को मैक्सिमम समय को शिक्षा ग्रहण करने में उसको सदुपयोग करके अपना शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा लिया जाता है। तो जैसे ही हम करते हैं हाई स्कूल 12 BSc MSc MTech PhD वगैरह करते हैं तो हमारी शुरुआती दौर की ही जो सैलरीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और फिर हमारे प्रमोशन में भी कहीं दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सेम पोजीशन पे एक हाई स्कूल इंटर वाला और एक MTech वाला जब ज्वाइन होते हैं तो वो बहुत पीछे रहता है हाई स्कूल इंटर वाला, और वो प्रमोशन पाकर बहुत आगे निकल जाता है और वो सबकी नज़रों में रहता है क्योंकि उसने ज़्यादा पढ़ाई की है और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को बना के देता है। उसके यहाँ अपना जिस भी वो डिपार्टमेंट को संभालता है उसमें प्रॉफिट एडमिन सब कुछ अच्छा रहता है तो उसी को इसलिए प्रमोशन मिलते हैं। सभी कंपनी चाहती है अपने अच्छे एम्प्लॉय को प्रमोशन दें, उनकी तनख्वाह बढ़ती है, उनकी फैसिलिटी बढ़ती है, तो वो फिर अपने फर्दर अपने लाइफ में जो उसके पीछे की लाइफ आ रही है, उनके बच्चों की लाइफ आ रही है, वो भी संभल जाती है। और इस तरीके से ये जो सिलसिला लगातार चलता रहता है। आप जो देखते हैं कि जो पैसे वाले वो आज से पैसे वाले नहीं हैं, वो भी धीरे धीरे पैसे वाले बने हैं, लेकिन उसमें क्या किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी विकास किया, किसी ने डिमोलाइज नहीं किया, किसी ने पीढ़ी में आगे उस बिजनेस को या उस जो प्रॉपर्टी थी धन को आगे ही बढ़ाया, उसमें किसी ने घटाया। लेकिन बहुत सी पीढ़ियाँ और प्रॉपर्टी ऐसा है परिवार में आ जाता है कि उसका धन का नाश कर देता है और उनका ग्राफ फिर नीचे आ जाता है, वो फिर गरीबी की तरफ चले जाते हैं और या तो गुम हो जाते हैं या बड़े मुश्किल से फिर कोई उस परिवार में जन्म लेता है जो उस पीढ़ी को फिर से दोबारा पिछला अपना इतिहास देखकर फिर से कसम लेता है कि मैं इस पीढ़ी को फिर उन्हीं ऊंचाई पर ले जाऊँ और उस पर काम करता है और उसके सारे में पीढ़ी धीरे धीरे उठना ऊपर उभरना शुरू हो जाती है। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहिए, एक विचार के थ्रू पढ़ाई कीजिए कि मेरे को क्या करना है, उसी तरीके से आप सफल हो पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।